गर्ल, मेरा नाम मनीषा मेहता है। मैं क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड पिछले 12 सालों से आई हैव बीन हेल्पिंग विमेन अंडू देयर हार्मोनल इश्यूज लाइक इरेगुलर और पेनफुल पीरियड्स, PCOD, hypothyroidism and insulin resistance. Today's video, we are going to talk about the things that you need to avoid and you need to specifically do so that your luteal phase and your period can be pain-free and easy. हमारी पूरी पीरियड साइकिल का हीरो इवेंट इज ओव्यूलेशन एंड दैट हैपेंस इन द मिडल ऑफ द पीरियड साइकिल। और ओव्यूलेशन के बाद और पीरियड शुरू होने से पहले वाला जो टाइम होता है उसे कहते हैं ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज हमारी पीरियड साइकिल का एक बहुत ही फन टाइम होता है, नॉट फॉर एवरी गर्ल बट इट इज सपोज टू बी फन बिकॉज इंटरनली हमारी बॉडी इस टाइम प्रिपेयर कर रही होती है प्रेगनेंसी के लिए और अज्यूम कर लेती है कि हम प्रेग्नेंट हैं और उसी के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन राइज होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ती है और हमारा नर्वस सिस्टम मांगता है कि हम इस समय काम रहें, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन उसकी हेल्प करता है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मनीषा काम, मैं तो बहुत दुखी हो जाती हूँ। काम एंड हैप्पी आर टू डिफरेंट थिंग्स। इस समय पर हमारा लेवल ऑफ सेरोटोनिन विच इज अ हैप्पी हार्मोन, उसका लेवल रिड्यूस्ड होता है एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी हैप्पी सोशल एनर्जी थोड़ी सी कम रहती है और हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और इसी वजह से ल्यूटियल फेज में आपका टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है। एंड इफ यू आर अ गाय वाचिंग दिस वीडियो, यस, ल्यूटियल फेज इज द टाइम व्हेन यू आर सपोज्ड टू एक्चुअली वॉक ऑन द एगशेल्स अराउंड योर गर्ल, बिकॉज इस टाइम पर वी हैव वेरी लेस टॉलरेंस फॉर बुलशिट। मेटाबॉलिज्म अप टू 16% हाई रहता है, इसी की वजह से हमें क्रेविंग्स भी होती है बिकॉज हमारी बॉडी ज्यादा खाना मांग रही होती है। और ये सब चीजें मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रही हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्चेस व्हिच हैव स्टडीड द ओवरऑल फिजियोलॉजी ऑफ अ फीमेल बॉडी व्हेन वी आर इन द ल्यूटियल फेज एंड इट हैज बीन फाउंड आउट कि इस टाइम पर हमारी बॉडी इज मोर प्रोन टू इन्फ्लेमेशन, आवर पेन टॉलरेंस इज वेरी लेस, मेटाबॉलिज्म हाई होता है और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स वांटिंग मोर पीस। सो अब ल्यूटियल फेज का इतना ग्रैंड इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब बात करते हैं उन 10 चीज़ों की जो आप कर सकते हो सो दैट यू मेक द ल्यूटियल फेज ईजी, पेन फ्री एंड पीसफुल फॉर यू एंड पीपल अराउंड यू। नंबर 1, गेट अ बॉडी मसाज इन दिस टाइम। ये एक रूटीन मैंने अपनी लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट किया है पिछले 3 सालों से, बिकॉज व्हेन यू गेट अ मसाज डन यू गेट रिलैक्स्ड मसल्स, योर लिम्फेटिक ड्रेनेज इंक्रीजेज, जिसका मतलब ये है कि आपके लिवर के लिए आपकी बॉडी की सफाई करना आसान हो जाता है एंड इट इंक्रीजेज योर ऑक्सीटोसिन। किसी ऐप से मसाज बुक करो या फिर अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को काम पे लगाओ, दैट्स अप टू योर चॉइस, बट गेट अ बॉडी मसाज डन ड्यूरिंग दिस टाइम। सेकेंड, स्किन केयर। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि आप मुंह पे क्या लगाने वाले हो, दैट्स अप टू योर चॉइस, बट when you do a facial massage, when you do a neck massage and specifically your underarm massage, that actually increases your lymphatic drainage much more. प्लस ल्यूटियल फेज में जो फेस पर पफिनेस और ब्लोटिंग आ जाती है उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज मैं बार बार बोल रही हूँ उसका क्या मतलब है, जब हमारी बॉडी ओव्यूलेट करती है उस टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होता है, राइट, एंड इन द ल्यूटियल फेज इट इज सपोज टू कम डाउन। और इस एस्ट्रोजन के लेवल्स को नीचे लेकर आने में और जो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालने में लिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छे से पानी पीते हैं, अच्छे से कुक्ड वेजिटेबल्स खाते हैं ड्यूरिंग योर ल्यूटियल फेज, तो उसकी वजह से लिवर जो एस्ट्रोजन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है और उसे पानी में डिसॉल्व करके हमारी बॉडी की नाली, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, उसके थ्रू बाहर थ्रू ऑफ करता है एंड इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड पूप। सो अपनी फेशियल मसाज करने से, अपनी बॉडी मसाज करवाने से आप अपनी लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से चलाने लगते हो एंड हेंस इट हेल्प्स विद द हार्मोनल बैलेंस फॉर द ल्यूटियल फेज। थर्ड वे टू मेक योर ल्यूटियल फेज एंड योर पीरियड इजी इज टू हैव एन ऑर्गेज्म ड्यूरिंग योर ल्यूटियल फेज। अब ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब करना चाहो तो कर भी सकते हो इफ इट गेट्स यू इन द मूड, बट हैविंग एन ऑर्गेज्म इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज योर हैप्पी हार्मोन्स लाइक नथिंग एल्स विल। कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपके क्रैम्प्स भी कम होंगे और आपको PMS भी लाइटर हो जाएगा। और अगर कोई भी सिंगल लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, इट डज नॉट टेक 2 to tango, इफ यू नो व्हाट आई मीन। Fourth thing to make your luteal phase easier is to have a soaking of warm water. क्या बोल रही हूँ? Fourth way to make your luteal phase easier is to have a balti. Fourth way to ease up your luteal phase is to soak your feet in warm water and relax for a bit. इस गर्म पानी में आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो और हो सकता है आपने सुना हो कि नमक वाले पानी में पैर डुबोने से नजर उतर जाती है, वो तो मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं, बट योर पफीनेस एंड योर ब्लोट विल डेफिनेटली रिड्यूस विद दिस। फिफ्थ थिंग टू डेफिनेटली डू इन द ल्यूटियल फेज इज टू हैव अ लॉट ऑफ कडल। हो सकता है आप बॉडी मसाज नहीं कर सकते हो सकता है ऑर्गेज्म पॉसिबल नहीं है, बट कडल तो कर सकते हो। टेडी बियर तो होगा, नहीं तो एक रियल लाइफ टेडी बियर होगा। गो एंड हैव अ कडल। और ज़रूरी नहीं है कि ये कडलिंग ऑपोजिट जेंडर के साथ में ही हो, बिकॉज बॉन्डिंग ऑफ एनी काइंड actually increases your oxytocin levels
reduces your cortisol levels, and hence will make your luteal phase easier. Sixth way to ease your luteal phase is to have warm, comforting foods. As I already told you, cooked vegetables खाने हैं इस time पे, but this is the time when you can have some soups. This is the time when you can have tossed vegetables. This is the time when you can have any kind of khichdi, garam dal, some herbal teas, because all of these things are going to ease out your cramps and have a little grounding effect on your nervous system also. Seventh way to ease your luteal phase is to have homemade sweets. इस टाइम पर एज आई सेड मेटाबॉलिज्म तो बढ़ेगा ही, क्रेविंग्स भी होंगे ही, और ऐसा हो सकता है दैट यू वांट टू हैव चॉकलेट्स, यू वांट टू हैव सम मीठा. हैव समथिंग विच इज होममेड. फॉर एग्जाम्पल माई डेट स्निकर रेसिपी. एक डेट लेना है, उसके अंदर अनस्वीटेंड अनफ्लेवर्ड पीनट बटर या आमंड बटर भरना है, थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके डार्क एटलीस्ट 85%, उसमें उसको कोट करके फ्रीज कर दो एंड जस्ट हैव इट. इनफैक्ट देयर आर अराउंड 5 रेसिपीज दैट आई हैव एडेड इन माय शीसिंग किकस्टार्ट गाइड जो कंप्लीटली फ्री है. उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. डाउनलोड दैट, try those recipes and try all of the habits that are given in that, because that will definitely ease out your periods for the long term also. Eighth way to ease out your luteal phase is to do some foam rolling. Foam rolling? See, this is a foam roller and this is the perfect example of short term pain, long term gain. ये इक्विपमेंट यूज होता है टू ईज मसल टेंशन. अगर आपको मसल नॉट्स हैं बिकॉज ऑफ द वर्कआउट और बिकॉज ऑफ टू मच सेडेंटरी लाइफस्टाइल, देन दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई. और ल्यूटियल फेज में एनीवे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला वर्कआउट तो करना नहीं है. दैट इज़ द रीज़न वाई इस टाइम पर आप अपनी मसल्स को रिपेयर करने पे फोकस कर सकते हो. फोम रोलिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सपोज टू बी डन इन द ल्यूटियल फेज फॉर श्योर. ये आपको Amazon, Blinkit, Zepto किसी पे भी मिल जाएगा. एंड हाउ टू यूज़ इट, उसका एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इट्स नॉट माई वीडियो बट इट्स अ गुड वन. Ninth thing for the luteal phase is mental vomit. What I mean by this is that you write down whatever thoughts are going on in your head. I am not talking about journaling, because personally speaking मुझे कभी भी वो journaling prompts लिखने में interest नहीं आया. बट इस बात को डिनाई नहीं कर सकते दैट राइटिंग डाउन एक्चुअली क्लियर्स योर हेड अ लॉट. सो व्हाट आई डू इंस्टेड is that whenever I'm feeling overwhelmed or whenever I have too many thoughts in my head, I just sit down with pen and paper and write down whatever is going on in my head. It doesn't have to be perfect, it doesn't have to be articulate, it doesn't have to happen with the end goal in mind कि आपको clarity चाहिए. भले ही इसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी ज़रूर, बट उसको गोल बना के ये काम मत करना. और जब पेट खराब होता है और उल्टी आ जाए उसके बाद जो खालीपन महसूस होता है ना, exactly the same way you feel after this mental vomit also on the paper. And the 10th thing to do for the luteal phase is to have any kind of creative pursuits. And the 10th thing to do for the luteal phase is creative pursuits. Any hobby that you have, anything that you want to create. भले आप पेंटिंग करते हो, आपको खाना बनाने का शौक है, आपको लिखना अच्छा लगता है, whatever it is for you. Do some solo activity, because that is going to actually increase the level of ease mentally and physically in your body during your luteal phase. एंड अब बात करते हैं उन 5 चीज़ों की जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग योर ल्यूटियल फेज, बिकॉज दे आर गोइंग टू इंक्रीज योर पेन, इंक्रीज योर डिस्कम्फर्ट एंड डिक्रीज योर मेंटल पीस. द फर्स्ट अमंग दैट इज सोशल गैदरिंग्स. बिकॉज ल्यूटियल फेज में आप ऑलरेडी एक सेंसिटिव मेंटल स्टेट में होते हो, बीइंग एट सोशल गैदरिंग्स कैन एक्चुअली कॉज यू ओवर स्टिमुलेशन, एंड जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा होगा. एंड सेकेंड, एज आई सेड बिफोर, इंटेंस वर्कआउट्स. पीरियड से 1 हफ्ता पहले आपका पेन सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म्स थोड़े से कम चल रहे होते हैं. इसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट्स करेंगे, आपको मसल सॉरनेस ज़्यादा होगा, आपको पेन ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी रिकवर लेट करेगी, और इन सब चीज़ों की वजह से आपके सारे ही PMS सिम्टम्स एम्पलीफाई हो जाएंगे. थर्ड, waxing, threading, any kind of hair removal or any kind of thing which can actually cause pain in you. Reason, now you already know pain sensitivity high है, your body is more prone to inflammation, so don't do it अगर आपको बाल तोड़ नहीं चाहिए तो. Fourth thing that you should try to avoid is to do anything which is physically uncomfortable. Tight clothing, long travel or overbooking your calendar. Mental tolerance anyway कम है, body आपके एग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इस टाइम पर आप वैसे भी उछलने कूदने वाली एनर्जी में नहीं हो. जितना ज़्यादा you are going to go against these natural tendencies, उतना ही ज़्यादा your period is going to be painful that month. And fifth, टॉक्सिक पीपल, कॉन्डिसेंडिंग पीपल, एनीबडी हु ट्रिगर्स योर बटन्स. अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पी सकते हो जब आपको कोई ट्रिगर कर दे, तो याद है वाटर एक्सपेरिमेंट, जो चीज़ आप सुन रहे हो उसका इम्पैक्ट आपकी कॉन्शियसनेस पर होने वाला है. एंड इफ़ यू आर समबडी हु टॉक्स बैक, बेकार में लड़ाई वड़ाई हो जाएगी, आप उनको मार दोगे, मुझे उनके लिए भी डर लग रहा है, सो अवॉइड देम इन द फर्स्ट प्लेस. ऑल इन ऑल बात ऐसी है दैट ड्यूरिंग योर ल्यूटियल फेज योर बॉडी डजंट वांट यू टू रिएक्ट, इट वांट्स यू टू रिट्रैक्ट.
and spend time with yourself. And yes, you can say मनीषा हमेशा तो लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, कभी कभी मुझे मीटिंग्स भी करनी पड़ सकती है, कभी कभी मुझे ये टॉक्सिक लोगों के सामने भी जाना पड़ सकता है, उस केस में क्या करें? आई फील इवेंचुअल गोल तो हम सभी के लिए एक ही है, पीस इनसाइड एंड आउट। बाहर पीस क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, बट वो सिचुएशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। हाउएवर इंटरनल पीस टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अचीव, बट इट स्टेज। सो यस, बड़ा गोल हमारा ये है दैट वी अचीव इंटरनल पीस। उसके लिए आपको वर्कआउट्स करने हैं, आपको अपनी बॉडी को उस फॉर्म में लेकर आना है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, अपनी मेंटल स्पेस को वहाँ लेकर आना है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। उसके लिए आपको मेडिटेशन लगेगा, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल लर्निंग्स। हम तो इंडिया से हैं, हमारे पास इतना स्पिरिचुअल नॉलेज है। Learn all of that so that you can establish peace within yourself. But because that's a long process, start doing that. But meanwhile, do and avoid these things that I have mentioned in this video so that you can have peace outside while you're working for your inner peace. If you're able to relate with any of these points, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई एक चीज़ है जिससे आप स्पेसिफिकली परेशान होते हो, let's talk in the comments. And as I said, the recipes, the habits have all been collated in the SheSync Kickstart guide. उसका link description box में है. Please download that and have a happy period.